दोस्तों आपण समस्त को क्रिएटिव एजुकेशन क्रिएटिव आनंद को स्वागत। तेज ये रही आपंकर ओएसएस डेमो क्लास आम अलरेडी प्रोवाइड करूँ एंड हिंदी प्रोवाइड करूँ पीसीएम सीवीजेड आर्ट समस्त प्रोवाइड करूँ। बर्तमान आम प्रोवाइड कर संस्कृत जो संस्कृत पिला अच्छा बहुत सीएसटी एंड ओएसएस हेल्पफुल रहा आप देखूँ एंड इंटरेस्टिंग लगे जॉइन करूँ एंड क्रिएटिव एजुकेशन ऐप भी प्ले स्टोर डाउनलोड करूँ से आपको सब भी डेमो क्लास मिल जाए आप देखिपारे देन भल लगे आपको व्हाट्सअप करूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया चैनल। प्रीवियस क्लास में पढ़ी दंडान्वय पद्धति और खंडान्वय पद्धति विषय जहाँ पद्य शिक्षण एक विधि रूप में विद्यमान रही तो आज क्लास में पढ़ा अन्वय व्यतिरेक विधि। अन्वय पद्धतिर 3टी पार्ट रही है जाचु तो 2टी आम पढ़ी सारीचु जहाँकि दंडान्वय और खंडान्वय। अन्वय व्यतिरेक विधि कहला कौन बुझा ताहा आज आम पढ़ा और तार उदाहरण देखा। साधारणतः अन्वय जाऊँ आम करी दंडान्वय खंडान्वय कलु। दंडान्वय थिला कौन अन्वय जार अर्थ बुझापी आम अन्वय कर सचित रूप से देन कौन थिला जो खंडान्वय विधि थिला ताहा क्वेश्चन आंसर माध्यम से ही श्लोकटीर अर्थ को बुझापी पिलामानंकु प्रेरित करिथाउ। किंतु अन्वय व्यतिरेक विधि रे एठी कौन करा जाए अन्वय करा जाय थाए ता सहित श्लोकर पदच्छेद करा जाय थाए। श्लोकर पदच्छेद करिया परे जतिक भी पद रही से पद गुड़िकर व्याख्या करा जाय थाए ताहार अर्थ बाहर करा जाय थाए। देन सही रिलेटेड अन्य जो शब्द अच्छे ताहा मध्य कहा जाय थाए एवं कहबाकू गले पद्य शिक्षण जतिक भी साहित्य ग्रंथ रही काव्य इत्यादि रही गद्य इत्यादि रही ताहा अन्वय व्यतिरेक पद्धति रही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं से जो पढ़ा जाए ताहा अध्यापन किपरि भाव में विधि माध्यम करा जाय थाए। तो आम भल भाव बुझा कौन कही प्रथमे कहूँ अस्मिन् विधौ अध्यापक कथावाचकस्य इव नैक दृष्टान्तम् आश्रित्य श्लोकान स्पष्टयति। तो यही विधि रे कौन दृष्टांत न देवा दृष्टांतर आश्रित न नहीं न एक कह जोटा कि आश्रित न नहीं तो अध्यापक एक कथावाचक रूप से श्लोकटीर अर्थ को बा श्लोकटीर कौन भावार्थ रही ताहा स्पष्ट करिथांती। देन कहूँ अस्मिन् विधौ प्रत्येक पदानि भावभाषा दृष्टिया परीक्ष्यन्ते भाषा दृष्टिया विचारयन अध्यापक शब्दस्य महत्त्वं तद स्थाने शब्दांतर प्रयोगेण अर्थ दोष माधुर्य वाक्य विन्यास परिपतित प्रभाव आदे संकेत करोति। तो एठी कौन कहूँ अस्मिन् विधौ प्रत्येक पदाने जो प्रत्येक पद रही श्लोकर ताहार कौन भाव रही से भाषार भावभाषा दृष्टिया कौन कह परीक्षा करा जाय थाए किपरि भाव में ना अध्यापक कौन करथांते शब्दर महत्व देथांते सही ता स्थान रे अन्य जो शब्द रही शब्दर प्रतिशब्द रही शब्दांतर रही ताहार मध्य प्रयोग करते कौन अर्थ दोष माधुर्य इत्यादि जो गुण रही वाक्य विनाश ताहा मध्य से एठी संकेत करथांती बा भल भाव में व्याख्या करथांती। नेक्स्ट कहूँ शब्द शक्ति छंद अलंकार। तो साहित्य बा पद्य शिक्षण रे छंद अलंकार होछि इंपोर्टेंट पार्ट। तो शब्द अलंकार जो गुण मध्य रही प्रसाद गुण माधुर्य आदि इत्यादि गुण रही तो ताहा विषय मध्य ज्ञान कराई श्लोक पढ़ा पर श्लोकटीर अंत पर कौन गुण रही तार कौन विधि रही रीति रही ताहा विषय मध्य छंद अलंकार विषय मध्य ज्ञान कराई। देन कहूँ भावदृष्टिया बहुनाम उदाहरणानां सहायं गृह्णाति। तो भावदृष्टि हेतु तो उदाहरण अन्य उदाहरण मध्य साहाय्य नहीं थांती। नेक्स्ट कहूँ अंतः कथा माध्यमेन ऐतिहासिक संदर्भ माध्यमेन विषय सरलतया स्पष्ट होवति। जो श्लोक रही ताहार किपरि भाव में अन्य किपरि भाव में आउ केउ उपाय से स्पष्ट करिथांती अन्य किछि कथा माध्यम जोटा कि ऐतिहासिक संदर्भ माध्यम द्वारा तो सरल भाव में स्पष्ट करा जाय थाए। नेक्स्ट कहूँ अध्यापक भाव अनुसारी उचित भावभंगिमया भावाभिव्यंजकतया अभिनयन सह श्लोकस्य सस्वर वाचन करणीयम। एज ए टीचर आम जिते बेले छात्र मानक सम्मुखें जिते श्लोकटी उपस्थापन करुचे श्लोकटी को आम सब सस्वर वाचन करी से पढ़ावा उचित। सस्वर वाचन करने समय आमर जो भावभंगी रही से श्लोक जहाँ कहूँ भावार्थ रही तो ताहाको आम आमर अभिनय माध्यम प्रदर्शन करने को चेष्टा करवा जहाँद्वारा छात्र मैंने अर्थ को प्रथम न बुझी अभिनय माध्यम तो से जोटा कि अंदाज लगे पारे श्लोकटीर अर्थ कौन होता है। तो यहीपरि भाव में अध्यापक अभिनय द्वारा विभिन्न भावभंगी द्वारा सस्वर वाचन करवा उचित। नेक्स्ट देखिबा अन्य व्यतिरेक विधिर कौन उद्देश्य रही कहीं आम यही
जो अन्वय व्यतिरेक विधि रही कहीं आम यही पद्धति को अवलंबन करवा तार उद्देश्य कौन रही आम बुझा। प्रथम उद्देश्य कहूँ सरल सरल श्लोकानां सुभाषित पद्यानां कंठस्थीकरण। तो छात्र मानक आम कौन करवा जो सरल श्लोक रही अर्थात अति जो पदर काठिन्यता रही शब्द अधिक काठिन्य रही सेपरी श्लोक नुह जो श्लोक को आम पढ़ी मन रखिपर सेपरी छात्र मानक हेतु जो प्राथमिक माध्यमिक स्तर छात्र मानक हेतु तो जो सरल श्लोक रही सुभाषित पद्या रही माने कंठस्थीकरण करेंगे यार एक उद्देश्य। नेक्स्ट कौच प्रहेलिकान आदिनाम उपदेश जो प्रहेलिका रही से अभ्यास करेंगे। अक्षर क्रीड़ा पद क्रीड़ा माध्यमेन शिक्षण। तो अन्य व्यतिरेक विधिर अन्य एक उद्देश्य होची अक्षर क्रीड़ा एवं पद क्रीड़ा। तो क्लासरूम रे अक्षर क्रीड़ा मध्य करा जाय था किपरि भाबरे सेमानकु किछि अक्षर दिया जाय वर्ण दिया जाय तो ताहाकु सेमाने सजाई विभिन्न वर्ड निर्माण करिथांती। पद क्रीड़ा तेपरि भाबरे जो क्रीड़ा रही अक्षर क्रीड़ा पद क्रीड़ा तो ताहा माध्यम रे मध्य शिक्षण करा जिवो जहाँकि एक उद्देश्य रही। अंताक्षरी क्रीड़ा द्वारा ये हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं अंताक्षरी जपरी भाव में कौन सॉन्ग जिते बड़े अंताक्षरी करता तो आमर जेकोसी सॉन्ग सरुची जो वर्ड रु जो वर्ण रु सेठू अन्य जने से ही वर्ण रु ही स्टार्ट करता है। ठीक से हीपरी आमर जो श्लोक रही श्लोकर शेष में जो वर्णटी रही तो सही वर्ण रु पुणी स्टार्ट हो अन्य एक श्लोकटी कह जहाद्वारा कौन होता है ना आमर चिंतन शक्ति और स्मरण शक्तिर वृद्धि होता है एवं आम जो श्लोक रही सरल श्लोक रही कंठस्थीकरण कर साहाय्य करें। तो से यार एक अन्य एक उद्देश्य रही अंताक्षरी क्रीड़ा द्वारा पद प्रस्तुतिकरण से अभ्यास। नेक्स्ट कौच प्रसिद्ध कविना जयंती उत्सव पालन। साधारणतः पद्य शिक्षण अर्थात जो कवि अच्छा काव्यकार अच्छा काव्य साहित्य इत्यादि सब अच्छे तापर अधिक इम्पोर्टान्स दि जाऊँगी। तो ये व्याकरण अधिकांश जो प्रयुक्त रही ताहार ये अभाव देखा मिलूँ। कौच प्रसिद्ध कवि नाम जयंती उत्सव जो कवि इत्यादि रही कालिदास हो भास हो भारवी हो इत्यादि कवि रही तो सेमानंकर जयंती उत्सव जयंती उत्सव पालन करने एवं सेमाने जहाँ रचना कर जाइछन्ति ताहा विषय में समीक्षा करवा इत्यादि होछि कौन ना यही पद्धतिर उद्देश्य रही। देन कही गीता यहाँ सामूहिक पाठन अभ्यास। गीतार सामूहिक पाठन कहले ग्रुपिंग रे अर्थात कौन सी एक व्यक्ति द्वारा न करा जाए ग्रुप रे टोटाल समस्त द्वारा गीता को अभ्यास करा उचित कहीं द्वारा आम कंठस्थीकरण हो गीतार जो निहितार्थ मूल्य रही आम जानीपारे आम जीवन में आम आचरण में व्यवहार कर आमर जो आचरण रही आम एक परिवर्तन आनीपर। तो से गीतार एक सामूहिक पठन अभ्यास करवा। देन कही व्यस्ताक्षरी क्रीड़ा यह अभ्यास। तो सेहीपरि अक्षर क्रीड़ा एक रही जार अभ्यास करवा। तो ये हूँ कौन थी ना अन्य व्यतिरेक विधिर उद्देश्य रही। नेक्स्ट आम देखा तो यही जो विधि रही किपरि भाव में उपयोग होता है क्योंकि आम किपरि भाव में उपयोग कर। तो कही साहित्यिक पौराणिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अंशानां पाठन प्रसंगे अस्याः महान उपयोग। अर्थात अन्य व्यतिरेक विधिर केउठारे उपयोग करा जाय थाए साहित्यिक पौराणिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अंश पाठन प्रसंग रे। तो यही विधि कह मूल कह साहित्यिक क्षेत्र में जो आमर पुराण सब रही इतिहास इत्यादि रही तो यह सब पाठन अंशर बा प्रसंग यही विधिर प्रयोग करा जाय थाए। नेक्स्ट कौच भगवत पादस्य श्री शंकराचार्यस्य उपनिषद भागस्य भगवद गीता यहाँ ब्रह्मसूत्राणां च टीका पठन समय इयं पद्धति स्वीकार्या। तो यही पद्धति आउ के स्वीकार्य ना श्री शंकराचार्य जो उपनिषद रही उपनिषद भाग को आम तार जो टीका रही पढ़ा समय भगवत गीता इत्यादि रही ब्रह्मसूत्राणी गुड़िक रही तो ताहार टीका को पढ़ा समय यही पद्धति ग्रहण करा जाए कहीं जो श्लोक बा उपनिषद सब रही ताहार सही पद गुड़िकर कौन अर्थ हो पार सही पदर कौन भावार्थ हो सॉरी कौन निहितार्थ हो पार एवं सही शब्द रिलेटेड आमे क्यों शब्दर प्रयोग कर ताहाको बुझापी बा सही उक्ति को बुझापी बा स्पष्ट व्याख्या करने आमे क्यों जो अन्य कथा बा जो रही ऐतिहासिक माध्यम ताहा मध्य आमे उपयोग कर ये हूँ एक विधिर एक गुण कहीपर। देन कही तथा व्याख्याने धार्मिक प्रसंगे उपदेश च इयं समुचिता परंतु
कक्षा शिक्षणे समय अभावात् स्तरस्य अनुकूलत्वाच पद्धतिरियम न अनुसर्तव्या। तो ये से कहूँ यही विधि व्याख्यान रे धार्मिक प्रसंग रे उपदेश देवा समय होची एक समुचित समुचित उपाय बा समुचित समय कहले हमको कहि परिबा। व्याख्यान कौनसी धार्मिक विषय रे बा भगवत गीता विषय आम आलोचना करूँ, उपनिषद विषय इत्यादि आलोचना करूँ, आम स्पष्ट व्याख्या करूँ सेठी। तो सेठी यही पद्धति एक जोटा कि इम्पोर्टाट रोल निभाई थाए, किंतु जो क्लासरूम रे कक्षा शिक्षण रे यही पद्धति जोटा कि समय अभाव कारण तो यह हूँ अनुकूल बा यार अनुसरण अधिक करा जाई न थाए। तापरे देखिबा कहूँ विषय अवबोधनाय पंच विषय आवश्यक। यही विधि द्वारा विषय को अवबोधन बा विषय को बुझा हेले आमको 5टी विषयर आवश्यक रहा दरकार बा 5टी विषय आमको जानी रखा दरकार। प्रथमे कहूँ विषय आम जो विषयटी बा जो टॉपिक बा जो पुराण हो बा गीतार कौन से एक श्लोक हो उपनिषद हो जहाँ विषय आम धर्मादि ग्रंथ विषय आलोचना करूँ, तो सही विषय कथा कहुच्छे कौन से एक विषय नौचु और सही विषय आमको आम जिते स्पष्ट व्याख्या कहूँ तार भावार्थ जो रही तार निहितार्थ ताहा जेतेबेले आमे बुझाऊँ सेतेबेले कौन आउ संशय रही जाउछि ताहा एवं सही संशय मध्य कौन पूर्व पक्ष कौन दि जाउछि उत्तर पक्ष कौन कह जाउछि उभय पक्ष आमे बुझिबा दरकार। देन समन्वय तो सेमानक मध्य एक समन्वय एक कन्क्लूजन मध्य आमे पहुँचवा दरकार। तो विषय अवबोधन पई आमको 5टी जिनिस दरकार जहाँकि विषय संशय जहाँ आम मन में प्रश्न आसूँ ताहाकु संशय, देन सही श्लोक जहाँ भी पूर्व पक्ष रही उत्तर पक्ष रही, देन एक कन्क्लूजन भाव में ताहाकु किपरि भाव में एक समन्वय करिपारछु ताहा हेउछि 5टी विषय आवश्यक मन रखिबे। तापर देखिबा जो अन्वय व्यतिरेक पद्धति रही किपरि भाव ताहा आमे उदाहरण माध्यम बुझा किपरि एही पद्धतिर एक्जाक्ट उपयोग करा जाय थाए। तो ये गोटे श्लोक नि जाइछि बहुत सुंदर श्लोकटे कही संपूर्ण कुंभ न करोति शब्दम अर्धघटो घोषमुपेति नूनम विद्वान कुलेन न करोति गर्वम अल्पजन जल्पति साटहासम। तो ये कहूँ संपूर्ण कुंभ न करोति शब्दम। तो ये कौन रही गोटे श्लोक रही साधारणतः आम कहीपर। तो यही श्लोकटी को आम किपरि भाव में अन्वय व्यतिरेक पद्धति माध्यम ताहा बुझेबा। प्रथमे कौन करबा डायरेक्ट आम एठी विशेषणकर्ता इत्यादि अन्वय न करिक आम एठी कौन करबा आ गोटे उपाय होछि पदच्छेद। आम यही श्लोकर पदच्छेद करबा अर्थात संपूर्ण कुंभ अच्छी तो से आम जोड़ा कि कर्ता पदर आम करबा संपूर्ण कुंभ हो न करती शब्दम सेमती लिखा जाइछि कहि पदच्छेद किपरि भाव में लिखा जाइछि ध्यान देबे। संपूर्ण कुंभ न करोति शब्दम अर्ध घट। तो ये अर्ध घट लिखा है आम पदच्छेद कले अर्ध घट घोषम घोषम एक। तो घोषम उपेति संधि कराम छेद करके कौन लिखा घोषम उपेति। नेक्स्ट कही नूनम विद्वान कुलीन। तो ये विद्वान कुलीन अच्छी न गर्वम करोति अल्प जन जल्पति। अल्प ये अच्छी कि लिखा है अल्प जोटा कि आम विसर्ग देकी करुछु बा ताकु पदच्छेद करुछु। तो जन जल्पति साट हासम यहीपरि भाव में आम तार पदच्छेद कलु। देन आम जो पदच्छेद करूँ बा आमर जो पद गुड़िक रही ताहार कौन अर्थ रही तार रिलेटेड आम क्यों शब्द को आम प्रयुक्त करें ताहा होछि पदार्थ उक्ति। तो आमर नेक्स्ट सोपान बा स्टेप कौन आसो ताकू आम अर्थरे परिणत करवा। संपूर्ण कुंभ कहले पूर्ण घट। घट आम जानी अर्थात यही शब्द को आम अति अधिक सरल करने आम जो वर्ड जानीछु तो सही शब्द आम प्रयुक्त करवा। अर्थात यही शब्द आम होची कौन कठिन जब छात्र मानक पई कठिन तो सेमाने जो शब्द को जानिछंती सेमानक पई बोधगम्य शब्द जहाँ रही आम सही शब्दर प्रयुक्त करवा अर्थ समय रे। तो संपूर्ण कुंभ पूर्ण घट। नेक्स्ट कहूँ शब्दं शब्दं अर्थात ध्वनि अर्थ होची अर्धभागे एवं जलं जत्र अस्ति सह अर्थभागे जो जल जते पर्यंत अच्छी ताहा होची अर्धभाग। घट जानलु कुंभ नूनम अर्थ होची अवश्यम घोषम शब्दम उपेति प्राप्नोति कुलीन होची सद्वंश भव विद्वान पंडित गर्वम अहंकार न करोति। गर्वम न करोति अर्थात अहंकार न करोति। अल्प स्वल्प जन पुरुष
साटहासम आडम्बरेण सह जलपति हेउछि निरर्थकम बदति। ताहले एठी हम जानि परिलु जोटा कि पदार्थ उक्ति रे कोन करा अछि हमर जो पदच्छेद करा जायथिला से पद गुडी कर बा सही जो गोटे गोटे टर्म रही ताहार आम अर्थ एठी जहा कि पिला माने ज्ञात जे शब्द गुड़िकर ताहा आम जनइलु एठी। तापरे आम जो विग्रह वाक्य रही अर्थात यही जो अन्य जो जहाँ भी आम कर अधिक व्याख्या कर जो स्पष्ट कर जमी संपूर्ण कुंभ किपरि भाव रही संपूर्ण सासौ कुंभश्च कर्मधारय समास होइछि अट्टहासेन सह साट्टहासेन तो यहीपरि भाव में तृतीय तत्पुरुष समास होइछि तो ताहाकु मध्य आम व्याख्या करबा। तो ताहले एठी हमको अर्थ कौन बुझा पड़छु जोटा कि संपूर्ण कुंभ न करती शब्दम अर्थात गोटे संपूर्ण जल थिबा कुंभ संपूर्ण जल थिबा घट कदापि शब्द करे ना ताको आम जदि बाड़ेबा ताहले से शब्द करि न थाए किंतु जदि गोटे अधा पानी थिबो घट अर्ध घट घस मुपेति नूनम एक संपूर्ण घट संपूर्ण जल थिबा घट अन्य एक स्थान रे अधा जल थिबा घट तो आम दुईटा जाक को बाड़ेबा जोटा कि शब्द करने को चेष्टा करबा कोटा शब्द अधिक हेबो जोटा जो घटरे अधा जल अच्छी से घटरे अधिक शब्द करिवो आ जो घटरे संपूर्ण रूप से जल अच्छी तो से घटटी शब्द करिवो नाही कहीं ना तार जोटा कि उदाहरण बा तार जो दृष्टांत नहीं गले विद्वान कुलीन न करती गर्वम तो ये कहा कथा क्यों उद्देश्य रे कह विद्वान कुलीन न करती गर्वम अल्पचन जल्पति साट्टहासम जो विद्वान बा पंडित लोक मैंने अच्छा जो कुलीन लोक मैंने अच्छा से कदापि गर्व कर न मध्य जो जतिक भी विद्या पूर्ण रूप से समाप होता है पूर्ण रूप से समाप्ति हो रही है तो से जानी था जो विद्यार अर्थ कौन बा ज्ञानर अर्थ कौन तो से निजक देखई हमें ना गर्व करती ना तो से कहुच्छे विद्वान कुलीन न करती गर्वम जहाँ को एक संपूर्ण जल थिबा घट सहित तुलना कराଯାଇଛି अल्प जन जलपति साट्टहासम जो माने अल्प विद्या जानी लोक से अधिक निजक निजे अधिक शब्द करता जोटा कि अल्प जानी लोक जोटा कि अधिक गर्व करता कि मु सब जानी तो जहाँ को अधा जल थिबा घट सहित तुलना कराଯାଇଛି। तो यहीपरि भाव में अन्य व्यतिरिक पद्धति माध्यम तार व्याख्या कर श्लोकर स्पष्ट दि जाए। तापर देखिबा यार कौन गुण रही कौन दोष रही। प्रथम गुण रोचे स्मरण शक्ति वर्धन भवती आम पूर्वर पढ़ी के आसिलु तो यही पद्धति द्वारा जो आमर जो सुभाषित गुड़िक रही सरल श्लोक गुड़िक रही आम अंताक्षरी करने द्वारा विभिन्न जो क्रीड़ा रही करने द्वारा कौन होता है आम स्मरण शक्तिर वृद्धि होता है। नेक्स्ट कौच गुरु शिष्य संबंध सुदृढ़ होता है। मौखिक कार्य अपेक्षित ध्यान दातुम शक्यते तो मौखिक कार्य को अपेक्षा ध्यान दि जाता है। अध्यापक सक्रिय छात्रा निष्क्रिय भवति तो अधिक ये जो सक्रिय निष्क्रिय किए था ना सक्रिय ये अधिक अध्यापक कहीं अध्यापक ये जो सक्रिय था कहीं से विभिन्न जो पदच्छेद करते तार अर्थ सही शब्दांतर रही तार व्याख्या रही तार छंद अलंकार इत्यादि रही अधिक से स्पष्ट करते छात्र मैंने ताहाको शुणी था बुझी था जो निष्क्रिय तो अध्यापक सक्रिय होता है। देन कही संस्कृत भाषा यह शुद्धं विस्तृतं स्वरूपम अवगम्यते संस्कृत भाषार जो शुद्ध विस्तृत रही आम भल भाव में बुझीपारि था। उच्चारण सामर्थ्य संपादन आमर उच्चारणर जो शुद्धता रही संपादन होता है जहाँकि एक गुण रूप से उद्दिष्ट। देन देखा शिक्षण सर्व विषय केन्द्रित भवति जो दोष रही यार कौन शिक्षण सर्व विषय केन्द्रित भवति अर्थात विषय केन्द्रित ही केवल थाए कहीं जो आमर सेंटर रे किए थाए रहिबा दरकार ना पिला माने रहिबा दरकार किंतु एठी विषय केन्द्रित अधिक थाए। तापरे कहूची जीविका उपार्जने असमर्थ भवन्ति तो यही पद्धति द्वारा जो छात्र मानकर भविष्य रही तो जीविका उपार्जन में असमर्थ होता। देन कही व्यावहारिक ज्ञान न सैत तो व्यावहारिक ज्ञान न था केवल जो आमर ग्रंथ ज्ञान बा कह जाए जहाँ लिखा जाए ता विषय स्पष्ट व्याख्या दी जाए जोटा कि आम व्यावहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल वे आम किसी शिखी न था तो व्यावहारिक ज्ञान न थाए तो यहाँ तार किसी दोष दि जाता तार गुण विषय पढ़लु तो अन्य व्यतिरिक विधि जहाँकि जोटा कि कक्षा स्तर में
अधिक इम्पोर्टान्स नुहे जहाँकि आम अनुसरण करें कहीं तार समय अभाव थी यही पद्धति आम साधारणतः अधिक धर्मादि ग्रंथ पुराण आदि ऐतिहासिक इत्यादि जो आम व्याख्या कर स्पष्टार्थ कर तो सही समय यही पद्धतिर उपयुक्त जो समय रही है तो ताकू आम ये प्रयोग करूँ क्लासरूम रे यही समय अधिक नथिबारु उपयुक्त हो पारि न थाए। तो आज क्लास रे आम अन्य व्यतिरेक पद्धति पढ़िले। तो नेक्स्ट क्लास रे आम देखा आउ जो विधि रही जहाँकि सिलेबस रे नाही किंतु क्वेश्चन आसी ताहा आम जानिनेबा जोटा कि रही ह्यूरिस्टिक विधि एवं प्रायोजन विधि मध्य रही। तो ये दुईटी विधि को पढ़ा। तो नेक्स्ट आम जो रही अलग यूनिट ताहा आगो को आम बढ़िबा। तो आज क्लास टी रोचे। थैंक यू।